गर्मी की उस दोपहर में जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, शोभा के कमरे में तूफान मचा हुआ था। उसकी आवाज ऊंची थी और स्वर में विरोध की कड़वाहट साफ झलक रही थी। वह अपनी मां सावित्री की ओर मुड़ी और कमरे के बीचों बीच बेचैनी से टहलने लगी। शोभा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मां ने यह कैसा फैसला ले लिया। उसे यह विवाह मंजूर नहीं था। वह व्यापारी विक्रमादित्य से विवाह करने को तैयार नहीं थी। उस आदमी की उम्र उससे पूरे 15 वर्ष अधिक थी। 15 वर्ष का फासला, यह कैसे संभव हो सकता था? वह इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसने अपनी मां से विनती की कि वह इस रिश्ते से मना कर दें। सावित्री देवी चारपाई पर बैठी अपनी बेटी को एक नजर देखकर माथे पर हाथ मार बैठी। उन्होंने कहा कि शोभा को पता भी है कि विक्रमादित्य ने कितना सोना दिया है। केवल उसे देखने के बाद बिना किसी शर्त के पूरे 10 तोले सोना दे गया था। उसने कहा था कि विवाह के बाद और भी देगा। सावित्री देवी रुकीं और शोभा की ओर थोड़ा झुककर जैसे कोई गुप्त बात बता रही हूं, बोली कि वह साफ बता रही हैं, इस रिश्ते से मना करना उन्हें मंजूर नहीं, ना तो शोभा से और ना किसी और से। यह सम्मान का विषय था, धन का विषय था और सबसे बढ़कर भाग्य का प्रश्न था। शोभा ने मां की आंखों में झांका, जैसे विश्वास करना चाहती हो कि जो वह सुन रही है वह सत्य है या कोई स्वप्न। क्या सचमुच उसने 10 तोला सोना दिया है? उसका स्वर अब नरम और उलझन भरा था, जैसे कोई रहस्य सामने आ गया हो। सावित्री देवी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल दिया है। और वह तो यही बात बताने रात को शोभा के कमरे में आई थी। लेकिन शोभा दरवाजा बंद करके ऐसी सोई हुई थी जैसे संसार की कोई चिंता ही नहीं, ना मां की, ना घर की, ना किसी और की। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। खिड़की से आती सूर्य की नरम रोशनी कमरे में भर रही थी, लेकिन शोभा के मन में छा गया अंधेरा उस रोशनी से कहीं अधिक गहरा था। कोई शब्द, कोई तर्क उस समय उसकी उलझन को तोड़ नहीं सके। फिर अचानक उसने कहा कि 10 तोला सोना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन वह बात काटते हुए पलटी और अपनी मां को गंभीर नजरों से देखा। वह आदमी धनी तो है, लेकिन उसके स्वभाव का नहीं है। वह एक सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की है। उसकी उम्र कम है। विक्रमादित्य जैसे पुरुष से विवाह करना, सावित्री मां खुद सोचें, क्या यह उसके साथ अन्याय नहीं? सावित्री देवी ने नाक सिकोड़ ली, जैसे यह सब बातें उन्हें बेतुकी लग रही हों। शोभा ने बात जारी रखी, उसके लिए तो कोई गीता जैसी लड़की होनी चाहिए, सीधी साधी, चुप रहने वाली, जो उसके इशारों पर चले। वह तो खुद निर्णय लेती है, अपने फैसले खुद लेती है। उसे अपनी आवाज दबाना नहीं आता और उसे लगता है कि विक्रमादित्य के साथ रहकर उसे हर पल अपना अस्तित्व छिपाना पड़ेगा। वह सांस लेने को रुकी, फिर तेजी से बोली कि उसने उसके बारे में सुना है। लोग उसके सामने बात करने से घबराते हैं। वह कठोर स्वभाव का आदमी है, ना मुस्कान, ना नरमी। उनके स्वभाव में धरती आकाश का अंतर है। वे साथ रहकर एक दूसरे का जीवन बर्बाद करेंगे। सावित्री देवी ने थकी हुई सांस ली और गुस्से से बोली कि फिर इस सोने का क्या करें? बताओ, इतनी आसानी से इतना धनी आदमी मिला है और वह ऐसी बेतुकी बातें कर रही है जैसे उनके द्वार पर रोज ऐसे रिश्ते आते हैं। शोभा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मां की ओर झुककर बोली कि उसने कब कहा कि वे सोना वापस करेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसके मन में सब कुछ पहले से तय हो। सावित्री देवी ने आश्चर्य से आंखें फैलाईं। क्या मतलब? शोभा के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसके मन में एक और विचार था। सावित्री देवी ने संदेह भरी नजरों से देखा। कैसा विचार? शोभा कुछ पलों तक मां को उत्सुक निगाहों से देखती रही और फिर बोली कि आप एक भोली औरत हैं। मां, ऐसे कामों के लिए अपनी बेटी को आगे नहीं किया जाता, बल्कि दूसरों की बेटियों को आगे किया जाता है। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह शोभा की बात समझ नहीं पा रही थी। किसकी बात कर रही है? शोभा तुरंत बोली कि चाचा की बेटी कब काम आएगी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी अवसर का लाभ उठाने वाले मन की पहचान होती है। सावित्री देवी ने कुछ पल आश्चर्य से बेटी की ओर देखा, जैसे समझ ही ना पाई हो कि वह कहना क्या चाह रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? शोभा ने कंधे उचकाए और लापरवाही से बोलना शुरू किया। मां, इतने वर्षों से हम उन्हें पाल रहे हैं, चाचा को भी और गीता को भी। हर काम में हम उनके सहायक रहे हैं। अब जब लाभ उठाने की बारी आई है
तो पीछे क्यों हटें? यह हमारा अधिकार है। बचपन से उसने अपने पिता का प्यार बांटा है। अब जब हमें आवश्यकता है तो उसे बलिदान होना ही पड़ेगा। सावित्री देवी ने नापसंदगी से माथा सिकोड़ लिया। वह शोभा की बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। साफ बताओ, क्या सोच रही हो? उनका चेहरा कठोर हो गया था। शोभा ने बैठने का ढंग बदला, जैसे अब असल बात कहने जा रही हो। देखिए माँ, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में हम ही घाटे में रहते हैं। पिताजी ने भी गीता को हद से अधिक सिर पर चढ़ा रखा है। अब भी केवल 20 वर्ष की है और नखरे ऐसे जैसे कोई राजकुमारी हो। हर बात पर मुंह फुला लेना, हर काम में अपनी मनमानी करना। वह मुस्कुराई, थोड़ी तीखी। अब समय है कि उसके सारे नखरे तोड़ दिए जाएं और यह जो सोना हमारे हाथ आया है वह भी कहीं ना जाए। अब सावित्री देवी का चेहरा गंभीर हो चुका था, लेकिन वह अभी भी उलझन में थी। कैसे? शोभा की आंखों में अब एक पूरा योजनाबद्ध नक्शा था। वह धीरे से अपनी मां की ओर झुकी, जैसे कोई बड़ा रहस्य बताने जा रही हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्वर दृढ़ और सोच समझकर चुना हुआ। उसने एक एक शब्द तोलकर मां के कानों में फुसफुसाना शुरू किया। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। बस उसकी धीमी सरगोशियां गूंज रही थीं। अचानक सावित्री देवी का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई खजाने का नक्शा हाथ लग गया हो। क्या बात है तेरी? उन्होंने उत्साह से कहा और हंसते हुए शोभा के गाल पर हल्की सी थपकी दी। क्या शानदार विचार दिया है, यह तो सोचा ही नहीं था। उनके स्वर में अब घमंड था, एक ऐसी प्रसन्नता जिसकी जड़ें स्वार्थ और अवसरवाद में थीं। बिल्कुल सही, वह अपनी बेटी का विवाह उस बूढ़े आदमी से क्यों करें? उनकी बेटी तो अभी जवान है, सुंदर है, पढ़ाई कर रही है। और गीता, वह तो सीधी साधी घरेलू सी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसी उस विक्रमादित्य को चाहिए। दोनों अब एक दूसरे की ओर देखकर खुलकर मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरों पर प्रेम नहीं, बल्कि एक सफल चाल की जीत की मुस्कान थी। उस मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी, जैसे उन्होंने संसार की सबसे बड़ी चतुराई कर डाली हो। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यही चतुराई उनके गले का फंदा बनने वाली है। कमरे का वातावरण बदल चुका था। वहां अब केवल षड्यंत्र, चालबाजी और स्वार्थ की परछाई थी, जिसे दोनों ने खुशी खुशी अपना लिया था। कार रात के 10 बजे थे। गीता के हाथों में आटे की खुशबू धीरे धीरे समा रही थी। माथे पर हल्की सी नमी और चेहरे पर वही मासूम सी गंभीरता थी, जैसे वह हर काम पूरे मन से करती हो। चूल्हे पर रोटी फूल रही थी और वह दूसरी बेलने ही वाली थी कि पीछे से द्वार की आहट हुई। शोभा की चप्पल की पहचाने योग्य आहट सुनकर उसने पलटकर देखा। शोभा तेज कदमों से अंदर आई, सीधी नजर गीता पर डालते हुए बोली कि ध्यान से सुने, उसके ससुराल वाले अभी आने वाले हैं। माँ ने बताया कि उन्हें कुछ चीजें देनी हैं। वह अपनी सखी के घर जा रही है, माँ भी साथ चलेंगी। अब यह सब उसे संभालना होगा। गीता ने रोटी पलटकर थाली में रखी और नरमी से पूछा कि लेकिन शोभा दीदी, वह कैसे? वह उनके सामने कैसे जाए? काकी माँ ने तो साफ मना किया था कि दीदी के ससुराल वालों के सामने उसे नहीं आना चाहिए। वह बेहद मासूमियत से बोली थी। शोभा ने नाक सिकोड़ते हुए कुछ तिरस्कार से कहा कि अब उनकी हर बात माननी है क्या? माँ भी जा रही हैं, अब किससे आज्ञा लेगी? बस जो कहा है वही करना। जब वे आएं तो अच्छे से उनका ध्यान रखना। विक्रमादित्य का तो खास तौर पर हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ देना, पानी, फलों का रस, दूध की चाय, मिठाई। और हाँ, यह नहीं कहना कि हम सखी के घर गए हैं, समझी? गीता का चेहरा उलझन से भर गया। वह धीमे स्वर में बोली कि फिर क्या कहे। शोभा ने तुरंत उत्तर दिया कि बस कह देना कि माँ की बहन का हादसा हो गया है, गांव गई हैं और वह भी साथ गई है। गीता ने चूल्हे की आंच धीमी की, फिर धीरे से कहा कि लेकिन शोभा दीदी, उसने कभी विक्रमादित्य भैया से बात नहीं की और वे तो बड़े हैं। उसे अजीब सा लगता है उनके सामने जाना। वह झूठ कैसे बोलेगी? वह सचमुच घबरा गई थी। उस आदमी की रोबदार व्यक्तित्व उसका दम घोंट देती थी, लेकिन अब शोभा का धैर्य जवाब दे गया। वह तेजी से आगे बढ़ी, झटपट गीता का बाजू पकड़ा और घूरते हुए बोली कि जितना समझाया है उतना करना, बेकार के सवाल मत करना। हर बार उसकी कोई ना कोई शिकायत सुननी पड़ती है। समझ आया। गीता की आंखों में आंसू भर आए, आवाज गले में अटक गई। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया, जैसे और कुछ कहने की हिम्मत बाकी ना रही हो। शोभा ने गुस्से से उसका हाथ छोड़ा और कमरे से निकल गई। द्वार उसी जोर से बंद हुआ जैसे आई थी। रसोई में अब बस चूल्हे की धीमी आवाज रह गई थी और गीता का कांपता हुआ अस्तित्व।
उसने नम आंखों से आटे लगे हाथों से पल्लू थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया, जैसे खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। रोटी पलटना भी भूल गई थी। बैठक में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। कमरे की सजावट में सादगी और बारीकी झलक रही थी। मिट्टी के रंग की दीवारें, बीच में लकड़ी के तख्त और पास रखी एक पुरानी चौकी जिस पर ताजा गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा था। वातावरण में हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, जैसे मेहमानों की आमद की खबर पहले ही दे दी गई हो। गीता चुपचाप पानी की तांबे की थाली लेकर अंदर आई। 2 मिट्टी के प्यालों में पानी और साथ में एक छोटी थाली में कुछ घर के बने नमकीन थे। उसकी चाल में हिचकिचाहट थी। नजरें झुकाए वह मेहमानों के सामने आ खड़ी हुई। बगल में एक रोबदार व्यक्ति बैठा था। गेहूंमा रंग की चमकदार त्वचा, निखरे हुए चेहरे की रचना, आंखों में एक चुपचाप लेकिन भयावह कठोरता और हर अदा में वह सम्मान जो वर्षों के व्यापार की मेहनत के बाद किसी पुरुष में सच्ची उपस्थिति का प्रमाण होता है। उसके साथ ही एक मध्यम आयु की महिला बैठी थी। सफेद साफ सुथरी साड़ी में, चेहरे पर सौम्यता की मधुर चमक। गीता ने विनम्रता से उनका पानी रख दिया और फिर सिर झुकाकर धीरे धीरे बोली कि शोभा दीदी और काकी माँ अभी थोड़ी देर पहले अपनी मौसी के पास चली गई हैं। मौसी का हादसा हो गया है। उस महिला रुक्मिणी देवी ने गीता की आवाज में छुपी घबराहट महसूस की और सांत्वना देते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटी, वे तो केवल सामान लेकर आने वाले थे। यह शोभा का विवाह का जोड़ा है और थोड़ा सा विवाह का आभूषण, तुम यह दे देना उसे। ठीक है, गीता ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी विक्रमादित्य की गहरी और कठोर आवाज बैठक में गूंज पड़ी। जब तुम्हारी शोभा बहन आ जाएं, तो उन्हें कहना कि मेरा संदेश सुन लें। मुझे ऐसी बातें सहन नहीं जो मुझे नजरअंदाज करें। गीता की सांसें थम सी गईं। वह सहमी हुई बोली कि जी भैया, और आंखें जमीन पर टिक गईं। विक्रमादित्य ने उसे देखने की जहमत न की। कठोर चेहरे पर वह उठ खड़े हुए और बड़े कदमों से बाहर चले गए। रुक्मिणी देवी ने धीरे से अपनी जगह से उठकर गीता के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम बुरा मत मानना बेटी, विक्रमादित्य का स्वभाव ऐसा है, बहन की तरह रखता है, लेकिन कभी कभार जरा कठोर हो जाता है, लेकिन मन से वह बुरा नहीं। गीता ने चुपचाप सिर हिलाया, आंखें नीचे जमी रहीं। चेहरे पर एक अजीब सी मधुर मुस्कान थी जो न दुख का पता देती थी न प्रसन्नता का। रुक्मिणी देवी ने वह मुस्कान देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया और बाहर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। गीता ने पानी से भरी थाली उठाई और धीरे से पलट गई, मानो अपनी उपस्थिति को भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। समय ठहर सा गया था, क्योंकि विवाह की तैयारियां जब छोटे स्तर पर थीं, तभी कड़वी स्थितियां जन्म लेने लगी थीं। आज विवाह की शाम थी। नीचे आंगन में बारात आ चुकी थी, लेकिन ऊपर शोभा के कमरे में तनाव का वातावरण था। दुल्हन का कमरा फूलों की ताजगी से भरा, सफेद और सुनहरी सजावट, गुलाबी लहंगा सजा हुआ, दीवारों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं। सब कुछ बहुत सुंदर, लेकिन वातावरण घबराहट से भरा हुआ था। सावित्री देवी थकी हुई, परेशान आंखों से अपने पति रामनाथ को देख रही थीं, जो चारपाई के किनारे सिर थामे बैठे थे। माथे पर पसीना, चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी, जबकि बाहर विवाह के बाजे बज रहे थे और हल्की हल्की गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। लेकिन अंदर वातावरण घुटन भरा था। सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, धीमे स्वर में पूछा कि अब वे क्या करें। लड़के वाले आ चुके हैं। पंडित जी बार बार विवाह के लिए पूछ रहे हैं। विक्रमादित्य को संभालना आसान नहीं। आप जानते हैं, अगर उसे अभी समझाया नहीं तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। वह आदमी हमारा पूरा जीवन तबाह कर देगा। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। रामनाथ ने आंख उठाई, नजर में गुस्सा और दुख दोनों झलके। गहरी सांस लेकर कहा कि तुम्हारी इसी अधिक ममता का ही परिणाम है सावित्री। तुमने अपनी बेटी को इस अहंकार से बिगाड़ रखा था और आज वही हमें इस दिन दिखा रही है। अभी जब सब कुछ हमारे सिर पर है, वह गायब है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनका स्वर ऊंचा हुआ और वे गुस्से से बोले। सावित्री देवी एक पल के लिए ठिठकी, पर फिर खुद को संभालते हुए उनकी ओर बढ़ी और हाथ थाम लिए। देखिए, अब दोष देने का समय नहीं है। हमारी बेटी के सम्मान का सवाल है। अगर आज विवाह नहीं हुआ, अगर बारात वापस चली गई, तो लोगों की क्या सोच होगी। हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, शोभा पर कीचड़ उछाला जाएगा। हमें अभी कुछ उपाय करना होगा। कुछ भी हो जाए, बारात वापस नहीं लौटनी चाहिए। रामनाथ ने अपनी पत्नी की ओर भरी नजर डाली, जैसे पल में समझ रहे हों
कि उन पर विश्वास करें या नहीं। फिर बिना कुछ कहे उठ खड़े हुए, चारपाई को पीछे धकेला और कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। सावित्री देवी ने एक क्षण आंखें बंद की। चेहरे पर चिंता के बादल और माथे पर रेखाएं और गहरी होने लगी। बाहर विवाह का संगीत बज रहा था, लेकिन अंदर एक मां का मन इस बात पर धड़क रहा था कि अगली घड़ी क्या लेकर आएगी। वहीं रामनाथ के कमरे में पीली धुंधली रोशनी थी। वे चारपाई के किनारे बैठे सिर झुकाए गहरी सोच में डूबे थे। चेहरे पर थकान और असहाय भाव था। विवाह का शोर, मेहमानों की बातें और पंडित जी की बारंबार पुकार, सब कुछ उनके मन पर भारी पड़ रहा था। अचानक द्वार पर धीमी दस्तक हुई और तुरंत बाद गीता तेजी से अंदर आई। काका, क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? वह तो खाना साफ करवा रही थी, सब परेशान लगे हैं। रामनाथ चौंक कर सिर उठाए और उसकी ओर देखा। अगले ही क्षण उन्होंने धीमे स्वर में हाथ पकड़कर उसे पास बुला लिया। उनके स्वर में एक अजीब नरम दिली और दुख था। गीता, मैंने बचपन से तुम्हें शोभा से अधिक चाहा है, हमेशा। शोभा तो मेरी बेटी है, लेकिन तुम मेरे मन के बेहद करीब रही हो। तुम्हारी हर खुशी, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगी? गीता ने कुछ क्षण उनकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ काका, आपके लिए कुछ भी। लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था। रामनाथ ने एक गहरी सांस ली, जैसे मन का सबसे भारी बोझ अब शब्दों में ढलने जा रहा हो। शोभा घर से भाग गई है बेटी। वह यह रिश्ता नहीं करना चाहती। हम सबके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। बाहर विक्रमादित्य बैठा है, उसके साथ बहुत प्रभावशाली लोग आए हैं। अब मना करना हमारे बस में नहीं। अगर आज हम यह रिश्ता तोड़ते हैं तो हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। गीता के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे? रामनाथ ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। बेटी, कभी कभी जीवन में कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। तुम मेरी बच्ची हो, मेरा गर्व हो। क्या आज तुम अपने काका के लिए एक बलिदान नहीं दे सकती? क्या तुम अपनी बहन की जगह दुल्हन नहीं बन सकती? गीता ने अपनी आंखें झुका ली। वह कुछ कहना चाहती थी, मना करना चाहती थी, अपना मन खोलना चाहती थी, लेकिन रामनाथ की आंखों में जो लाचारी और दर्द था, उसने उसे बांध लिया। क्या तुम्हारी चुप्पी को मैं हां समझूं? रामनाथ ने पूछा। गीता ने धीमे से सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। रामनाथ ने उसका चेहरा थपथपाया और गहरी सांस लेकर उठ खड़े हुए। कमरे में गहरी सन्नाटा छा गई थी। केवल मन की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, एक मासूम लड़की की कुर्बानी की गूंज। वह वहां से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अब दृश्य बदल चुका था। उसी कमरे में अब और लोग मौजूद थे और वातावरण बहुत गंभीर था। हवा में तनाव की परतें महसूस की जा सकती थीं। रामनाथ चारपाई पर बैठे थे। चेहरे पर चिंता और थकान की गहरी रेखाएं थीं। उनके सामने विक्रमादित्य खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और अधीरता साफ झलक रही थी। रुक्मिणी देवी, जो एक कोमल हृदय और संवेदनशील स्वभाव की महिला थीं, हाथ बांधे रामनाथ की ओर देख रही थीं। रुक्मिणी देवी ने गहरी आवाज में कहा कि भाई साहब, यह कोई तरीका नहीं है। यह तो हमें बुलाकर अपमान करने वाली बात हुई। अगर आपको रिश्ता नहीं करना था तो पहले ही मना कर देते। हमने तो किसी पर जबरदस्ती नहीं की। रामनाथ ने बहुत दुख के साथ हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया कि बहन जी, वह उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत मजबूर हो गए हैं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि शोभा ऐसा करेगी, लेकिन वह जानते हैं कि आपके सम्मान का सवाल है, इसलिए वह अपनी दूसरी बेटी गीता को आपके सामने रखते हैं। वह विक्रमादित्य से गीता का विवाह करवाएंगे। रुक्मिणी देवी की आवाज में बेचैनी थी। क्या हो गया है आपको भाई साहब? वह बच्ची तो केवल 20 वर्ष की है, बहुत मासूम है, और विक्रमादित्य की उम्र 35 वर्ष है। वह ऐसा अन्याय नहीं होने देंगी। अचानक विक्रमादित्य अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चेहरा गुस्से और कठोरता से तना हुआ था। वह गरजती आवाज में बोला कि उसे मंजूर है। बाहर बहुत मेहमान हैं, उसके व्यापार के लोग आए हैं। अगर यह बात रुक गई तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। आप लोग विवाह का प्रबंध करें। उसके स्वर में जबरदस्त नाराजगी और कठोरता थी। वह कमरे से तेजी से निकल गया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। बाकी लोग उसकी बातों और रवैये से सहमे हुए खड़े थे, और फिर वही हुआ जो तय हो चुका था। सावित्री देवी अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न थी। धन उनके हाथ में था, बेटी उनकी बच चुकी थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन खुद भी उसी में गिरते हैं। जैसे तैसे शादी पूरी हुई। आंगन में मौजूद हर नजर गीता पर ठहर गई थी।
उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। होठों पर दर्द और चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। उसके मन में डर, गम और एक बड़ी कुर्बानी की कड़वाहट घुली हुई थी। विक्रमादित्य की नजरों में कोई नरमी नहीं थी। उसने एक बार गीता की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पर ना कोई सहानुभूति थी और ना कोई अपनापन। वह अपने घमंड और ताकत के साथ जैसे सबका स्वामी बना बैठा था। समय गुजरा और कुछ देर बाद वह उठ खड़ा हुआ। रुक्मिणी देवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह विक्रमादित्य था जो किसी की नहीं सुनता। उसने अपनी बहन पर एक कठोर नजर डाली और वहां से निकल गया। सारे काम रुक्मिणी देवी ने ही संभाले। मेहमानों को भी उन्होंने ही विदा किया। उन्हें अपने भाई पर बहुत गुस्सा था, लेकिन इस समय वह खामोश रही। घर जाकर उन्हें उसका जवाब देना था, लेकिन अभी वह खुद भी डरी हुई थी, क्योंकि विक्रमादित्य के गुस्से से वह परिचित थीं। घर जाकर जो रस्में तय थीं, उन्हें अभी के लिए रोक दिया गया, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि कोई रस्म निभाई जा सके। रात का सन्नाटा कमरे में फैला हुआ था। कम रोशनी में सब कुछ धुंधला लग रहा था। वह कमरा जहां जीवन की एक नई शुरुआत होनी थी, अब एक डरावने वातावरण का केंद्र बन चुका था। गीता चारपाई पर सहमी बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और मन की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। अचानक द्वार जोर से खुला और विक्रमादित्य अंदर दाखिल हुआ। उसकी उपस्थिति ने जैसे कमरे का वातावरण बदल दिया हो। उसकी आंखों में गुस्से की तीव्रता थी। वह तेज कदमों से गीता की तरफ बढ़ा और उससे पहले कि गीता कुछ समझ पाती, वह चिल्लाया, किसकी आज्ञा से तुम मेरी चारपाई पर बैठी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि विक्रमादित्य की चारपाई पर बैठो? उठो। अभी उसकी आवाज में ऐसी कठोरता थी कि गीता कांप उठी। वह डर के मारे उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके पैर जमीन पर जैसे जम नहीं रहे थे। विक्रमादित्य ने गुस्से में कहा कि खबरदार, अगर तुमने खुद को उसकी पत्नी समझा, वह तुमसे घृणा करता है और शोभा का हिसाब वह अच्छे से लेगा। अब तुम यहां से चली जाओ। तुम्हारा अस्तित्व उसे एक पल भी सहन नहीं। गीता की आवाज कांपी। मैं कहां जाऊं? विक्रमादित्य का गुस्सा और भड़क गया। उसने गीता का बाजू जोर से पकड़ लिया और घसीटते हुए बरामदे की तरफ ले गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन कमरे का वातावरण तब और भयावह था। उसने लकड़ी का द्वार खोला और गीता को बाहर धकेल दिया। गीता कांप उठी। नीचे ऊंचे पेड़ और जमीन थी। वह तड़प कर वापस अंदर आने की कोशिश में द्वार खटखटाने लगी, लेकिन विक्रमादित्य ने द्वार बंद कर लिया और पर्दे भी गिरा दिए। वह बाहर रोती रही, तड़पती रही, लेकिन अंदर विक्रमादित्य ने कपड़े बदले, दीपक बुझाया और गहरी नींद में सो गया, इस बात से अनजान कि उस मासूम सी जान पर क्या गुजर रही है। अगली सुबह का सूरज अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था, लेकिन कमरे में पर्दे गिरे हुए थे और अंदर हल्की सी भी रोशनी नहीं आ रही थी। विक्रमादित्य गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे पिछली रात के गुस्से और थकावट ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो। कमरे में पूरा सन्नाटा था। केवल सांस की धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन यह सन्नाटा अधिक देर तक नहीं टिका। अचानक द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहले तो विक्रमादित्य ने बेजारी से करवट बदली, जैसे कुछ सुना ही ना हो, लेकिन जब दस्तक तेज होती चली गई तो वह झुंझलाते हुए बोला कि क्या परेशानी है। फिर जोर से चिल्लाया कि वह सो रहा है, बाद में आना। बाहर से तुरंत एक जानी पहचानी आवाज आई, विक्रमादित्य, मैं हूं, रुक्मिणी बहन जी, द्वार खोलो। विक्रमादित्य ने तकिया उलटकर मुंह उसमें छुपा लिया और थके हुए ढंग से कहा कि बहन जी, वह सो रहा है, बाद में बात करें। लेकिन रुक्मिणी देवी का स्वर अब कठोर हो चुका था। क्या अब तुम्हारे लिए अपनी बहन का कोई महत्व नहीं रहा? कह रही हूं द्वार खोलो। उन्हें एक अनहोनी का अंदेशा हो रहा था। इतनी नापसंद विवाह, फिर पूरी रात द्वार ना खोलना, यह सब उन्हें किसी खतरे का संकेत लग रहा था। एक विवाहित और समझदार औरत होने के नाते और सबसे बढ़कर एक बहन होने के नाते वह अपने भाई के स्वभाव को अच्छे से जानती थी। विक्रमादित्य ने बेमन से आंखें खोली, झुंझलाते हुए चारपाई से उठा और नंगे पांव चलते हुए द्वार खोला। सामने रुक्मिणी देवी खड़ी थी। माथे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में कठोरता थी। कमरे में दाखिल होते ही वह बरसी, हद करते हो विक्रमादित्य, कितनी देर से द्वार खटखटा रही हूं, होश भी है तुम्हें? और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। विक्रमादित्य ने थके हुए ढंग से बेजारी से कहा कि बरामदे में है। रुक्मिणी देवी एक पल को सन्न रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। फिर आश्चर्य और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ वह तेजी से बरामदे की ओर बढ़ी। लकड़ी का द्वार बाहर से बंद था। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया,
उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गीता सिकुड़ी, सहमी, कांपती हुई फर्श पर बैठी थी। वही रात वाले कपड़े, पीला चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और आंखें लाल जैसे पूरी रात जागी हो। रुक्मिणी देवी ने तुरंत द्वार खोला और उसकी तरफ दौड़ी। हे भगवान, ये क्या हाल किया है इसका विक्रमादित्य? गीता ने उन्हें देखा तो जैसे जान में जान आई। डरी हुई आवाज में बोली कि बहन जी, वह बहुत डर गई थी। उसकी मासूमियत आंखों से साफ झलक रही थी, जो विक्रमादित्य समझना ही नहीं चाहता था। रुक्मिणी देवी ने उसे गले से लगाया और प्यार से बोली कि डरने की जरूरत नहीं, अब वह आ गई है। उन्होंने जब देखा कि विक्रमादित्य फिर से चारपाई पर लेटने की तैयारी कर रहा है तो एकदम भड़क उठी। क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी? विवाह करके पत्नी को सारी रात बाहर बंद रखा। कोई खेल है यह? पत्नी है वह तुम्हारी, खिलौना नहीं। विक्रमादित्य ने मुंह फेर लिया। चेहरे पर बेजारी थी, लेकिन उत्तर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुक्मिणी देवी फिर गरजी, यह सब नहीं चलेगा विक्रमादित्य। या तो खुद को ठीक करो, या फिर हमें भी पता है कैसे ठीक करना है तुम्हें। उन्होंने गीता को अंदर लाकर बिठाया और फिर गुस्से में विक्रमादित्य की ओर बढ़ी। वह अब भी करवट बदल कर लेट गया था। यह देखकर रुक्मिणी देवी का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने एक झटके से उसका चादर खींचकर नीचे फेंक दिया और तीखे स्वर में बोली कि इतनी भी नींद प्यारी है? लड़की रात भर बरामदे में बैठी कांपती रही और तुम चैन से सोए हो। अगर यही सब कोई तुम्हारी बहन के साथ करता तो कैसा लगता तुम्हें? विक्रमादित्य ने आंखें बंद की ही कहा कि बहन जी, कृपया अभी सोने दो, बहस का मन नहीं है। रुक्मिणी देवी चारपाई के पास खड़ी हो गईं और गुस्से से बोली कि बहस तुमने शुरू की है। एक तो विवाह जबरदस्ती करवाया और अब अन्याय भी तुम ही कर रहे हो। पत्नी है वह तुम्हारी, इंसान है, कोई गुड़िया नहीं। विक्रमादित्य उठकर थोड़ा सीधा बैठ गया। चेहरे पर नापसंदगी थी। तो क्या अब वह जाकर उसे तैयार भी कराएं? यह रिश्ता उसकी इच्छा से नहीं हुआ, यह बस एक मजबूरी है जिसे उसे जीवन भर ढोना है। रुक्मिणी देवी ने कठोर निगाहों से उसे देखा और बोली कि अब इच्छा पीछे रह गई है। विक्रमादित्य, विवाह हो चुका है। अब तुम्हें सीखना होगा कि रिश्ता केवल जुबान से नहीं बल्कि व्यवहार से निभाया जाता है। विक्रमादित्य ने चारपाई के पाए पर पैर मारा और झुंझलाते हुए कहा कि वह नहीं जा रहा, आप ले जाइए उसे। रुक्मिणी देवी ने होंठ भींचते हुए उत्तर दिया कि अगर उन्हें ही ले जाना होता तो रात में ही उसे साथ ले जाती, लेकिन वह चाहती हैं कि तुम खुद उसे अपने साथ लाओ, सबके सामने उसे अपनाओ। यह तुम्हारा कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर थकी हुई आवाज में बोला कि क्या फायदा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। रुक्मिणी देवी ने उंगली उठाकर कठोरता से कहा कि फायदा तब होगा जब तुम खुद को बदलोगे। और अब अधिक बकवास मत करो। वह नीचे नाश्ता तैयार करवा रही हूं, 10 मिनट में उसे सम्मान के साथ लेकर आओ, वरना तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी कि बड़ी बहनें केवल लाड नहीं देती, सबक भी सिखाती हैं। यह कहकर वह मुड़ी, गीता को नरमी से थाम कर चारपाई पर बिठाया और कहा कि बेटा, अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। अगर कोई तुम्हें कम समझे तो खुद को कभी कम मत समझना, वह तुम्हारे साथ है। फिर वह पलटी और द्वार खोलकर बाहर निकल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। केवल विक्रमादित्य का चेहरा कठोरता और उलझन में डूबा हुआ था और गीता के चेहरे पर एक अनजानी सी उम्मीद की हल्की सी झलक आ गई थी। लेकिन बहन के जाते ही वह एक झटके से उठा। उसकी चाल में कठोरता थी, चेहरा जल रहा था। एक पल में वह उसके पास पहुंचा और बिना कोई बात किए उसका बाजू कसकर थाम लिया। गीता के होठों से एक बेबस सिसकी निकली। वह जैसे जमीन में गड़ गई हो। वह विक्रमादित्य था, ना कभी हारा था, ना हार सकता था। इधर देखो मेरी तरफ, उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और उसे दीवार से लगा दिया। उसकी पकड़ कठोर थी पर स्वर उससे भी अधिक ठंडा। गीता ने कांपते हुए होठों से मुश्किल से नजरें उठाईं। उसके सामने वह चेहरा था जो कल तक अजनबी था और आज उसके जीवन का फैसला बन चुका था। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर हर शब्द पर जोर देते हुए कहा कि वह रुक्मिणी बहन जी का बहुत सम्मान करता है। मां के मरने के बाद उन्होंने उसे अपनी संतान की तरह पाला है। अब उसका स्वर कड़वाहट से भर चुका था। अगर उसे उनकी तरफ से तुम्हारे बारे में जरा सी भी शिकायत मिली ना, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, समझी? गीता की सांस अंदर ही रुक गई। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस सिर हिलाने की हिम्मत कर सकी।
विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में झांका और भी करीब आकर कहा कि एक बात कान खोलकर सुन लो, इस कमरे के अंदर जो भी होगा वह केवल यही चार दीवारी जानेगी। बाहर अगर एक शब्द भी निकला ना तो वह करेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गीता ने जल्दी से फिर सिर हिलाया। अब आंसू उसके गालों पर बहने लगे थे। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसके अस्तित्व में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे इस पल से सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। विक्रमादित्य ने उसका हाथ झटके से छोड़ा और चारपाई की तरफ लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गीता दीवार से टिकी वहीं स्थिर खड़ी रही, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन ना हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वह सन्नाटा केवल वातावरण का नहीं था, वह दो इंसानों के बीच की ठंडी बेरहम खामोशी थी। रामनाथ का घर अब खासा शांत लग रहा था। नाश्ते के बाद रुक्मिणी देवी ने कठोरता से विक्रमादित्य को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जाएगा। वह बार बार मना करता रहा, लेकिन रुक्मिणी देवी के कठोर स्वर के आगे हार माननी पड़ी। अब वह झुंझलाया हुआ सा मुंह बनाए, बाजू सीने पर लपेटे बैठक में तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। सामने बैठी गीता ने गर्दन झुका रखी थी। वह उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन दोनों के बीच अनगिनत अनदेखे फासले थे। तभी द्वार हल्के से खुला और शोभा चाय की थाली लिए अंदर आई। उसके चेहरे पर बनावटी सहानुभूति जमी हुई थी, जैसे घाव देने वाला ही मरहम लेकर आ गया हो। गीता उसे देखकर आश्चर्य से खड़ी हो गई। वह उसे देखकर स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि शोभा लौट आई है। वह तो यही सोच रही थी कि शोभा ने विवाह कर लिया होगा, लेकिन उसे सामने देखकर वह चौंक गई। वह कुछ कहती इससे पहले ही शोभा ने बनावटी अफसोस में डूबे स्वर में कहा कि दुल्हन तो उसे बनना था, पर तुम बन गई। फिर जबरदस्ती गीता से गले मिली, जैसे कोई एहसान कर रही हो। एक छोटी सी गलतफहमी ने उसका जीवन तबाह कर दिया, लेकिन तुमने कल पिताजी का सम्मान बचा लिया, उसके लिए धन्यवाद। गीता खामोश थी, जैसे शब्दों का मतलब समझ ना पा रही हो। विक्रमादित्य ने अपनी बहन की परवरिश का लिहाज करते हुए गुस्सा भीतर ही दबा रखा था, लेकिन शोभा की उपस्थिति ने उसके चेहरे को कठोर कर दिया था। वह उसे घूर रहा था। शोभा ने अपनी बात जारी रखते हुए विक्रमादित्य की तरफ देखा और जरा सी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि और आप कैसे हैं? सुना है मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विक्रमादित्य एकदम सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। ये झूठी कहानी किसी और को सुनाना, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं शोभा। शोभा के लौटने की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वह बेजारी से बोल रहा था। शोभा के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान उभरी, जैसे वह इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही हो। तो वह भी कहां छोड़ना चाहती है आपको? उसने एक एक शब्द चबाकर कहा। मेरा बसा बसाया घर तुमने उजाड़ा है विक्रमादित्य, बदला लिया जाता है, माफी नहीं दी जाती। वह तुम्हें माफ नहीं करेगी। यह कहकर वह मुड़ी और चाय की थाली वहीं छोड़कर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। द्वार पीछे से हल्के से बंद हुआ, जैसे सब कुछ कहकर वह सन्नाटे को अंदर छोड़ गई हो। विक्रमादित्य के चेहरे पर अब कड़वाहट के साथ उलझन भी थी और गीता बस खामोशी से इस पूरी स्थिति को एक छाया की तरह देखती रह गई। शोभा के शब्द जैसे कमरे में गूंजते रह गए। बदला, शिकायत और एक ना मिटने वाली कड़वाहट की घोषणा। रात के 12 बजे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। वातावरण एकदम शांत था, लेकिन विक्रमादित्य के मन में तूफान मचा हुआ था। वह चारपाई पर बैठा था। कोहनी घुटनों पर टिकी हुई, उंगलियां बालों में उलझी हुई थीं। चेहरे पर उलझन, आंखों में कठोरता और होठों पर सन्नाटा था। उसकी पूरी उपस्थिति बता रही थी कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, एक ऐसी उलझन में जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। कमरे के कोने में आईने के सामने गीता खड़ी थी। शीशे में खुद को देखती हुई बाल संवार रही थी। उसके हाथों की कंपी और आंखों में नमी उसकी हालत की गवाही दे रहे थे। वह थकी चाल से चलती हुई आईने से उठी और धीरे धीरे चारपाई की ओर बढ़ी। विक्रमादित्य की ओर एक हल्की नजर डाली और चुपचाप उसके पास बैठ गई। अभी वह कुछ कहने की हिम्मत ही जुटा रही थी कि उसकी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। तुमने अपने घर वालों से पूछा ये शोभा क्या कह रही थी? क्या सचमुच कोई गलत फहमी हुई थी? उसके स्वर में उलझन कम और कड़वाहट अधिक थी। गीता ने नजरें झुका ली, होंठ थरथराए, फिर धीमी आवाज में बोली कि जी, काका बता रहे थे कि जिस बैलगाड़ी में शोभा दीदी आ रही थी वह रास्ते में खराब हो गई थी।
वह सखी के घर से निकल चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई खबर भेजने का रास्ता नहीं मिला, इसलिए किसी से संपर्क नहीं हो पाया। उसने एक पल को सांस ली, फिर धीमे से कहा कि बस गलत फहमी हो गई। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। शायद वही आपके भाग्य में लिखी थी, इसीलिए हमारा विवाह हो गया, वरना किसने कब आपके और उसके बारे में सोचा था। उसके होठों से पूरी बात निकल भी नहीं पाई थी कि विक्रमादित्य ने झटके से उसका बाजू पकड़कर मरोड़ दिया। वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आंखों में सवाल, चेहरे पर दर्द साफ था। विक्रमादित्य की आंखों में कठोरता थी और आवाज में जहर। वह भाग्य का रुख मोड़ना जानता है। उसे न तुमसे कोई लगाव है, न किसी दिलचस्पी की इच्छा। तुम केवल एक बोझ हो, एक गलती जिसे वह जल्द या बदेर कुचल कर फेंक देगा। वह उसे एक झटके से दूर धकेलता हुआ उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। द्वार बंद होने की आवाज गूंजी और फिर सब कुछ सन्नाटा हो गया। गीता अपने बाजू को सहलाते हुए वहीं चारपाई पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजरें उस द्वार पर टिकी थीं जहां अभी अभी वह व्यक्ति खड़ा था, जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसके मन में बेगानगी और रूह में बेपरवाही का बोझ छोड़ गया था। 2 दिन बाद रामनाथ के घर का द्वार खुला हुआ था। विक्रमादित्य हाथ में महंगे उपहार और एक सुंदर टोकरी में ताजे फल लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पहनावे से रुतबा झलक रहा था, लेकिन चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, जैसे कुछ छुपाने या दिखाने आया हो। सामने से शोभा आंगन की ओर से आती दिखी। उसने विक्रमादित्य को देखा तो एक पल को रुकी, फिर तुरंत चेहरे पर मुस्कान सजा ली। नमस्ते। नमस्ते। विक्रमादित्य ने धीमे से मुस्कुराते हुए टोकरी आगे बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए लाया था, चलो अंदर बैठते हैं। वह खुद ही बोल पड़ा था। 2 दिन से बेचैन था, अब वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया था। शोभा बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिलाकर इशारे से बैठक की ओर बढ़ गई। अंदर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठ गए। शोभा ने उपहार एक ओर रख दिए और अपना पल्लू ठीक करके बैठ गई। विक्रमादित्य ने उसे ध्यान से देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर नरमी से बोला कि उसने 2 दिन लगाकर सब पता करवाया है। पता चला कि तुम्हारी बैलगाड़ी सचमुच खराब हो गई थी उस दिन। उसकी नजरों में अब गहराई थी। उसे अफसोस है शोभा, उसने तुम पर संदेह किया। सच कहे तो वह तुमसे विवाह करना चाहता था। उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया। शोभा ने होठों पर एक मजबूर सी मुस्कान लाते हुए नजरें फेर लीं, लेकिन अंदर से चालाकी उसकी आंखों में छलक रही थी। उसकी मां का बनाया हुआ षड्यंत्र अब सफल साबित हो रहा था। अब क्या हो सकता है विक्रमादित्य? अब तो तुम किसी और के पति हो। आवाज में दुख था, लेकिन आंखों में पुराना हिसाब चमक रहा था। विक्रमादित्य थोड़ा आगे झुका, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वह कौन सी तुम्हारी सगी बहन है? मेरी बहन जी यानी रुक्मिणी बहन जी की वजह से वह मजबूर हुआ, वरना तब तक छोड़ देना था उसने। बस सम्मान बचाने के लिए विवाह किया था। अब वह उसे छोड़ भी नहीं सकता। वह उसके व्यापार में उसकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। अगर छोड़ दे तो तमाशा बन जाएगा। लेकिन तुम वह हो जिसे वह चाहता था। वह तुमसे भी विवाह कर सकता है। उसकी चचेरी बहन हो, कोई रुकावट नहीं है। शोभा ने एक पल गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया। लेकिन वह ऐसा विवाह नहीं चाहती विक्रमादित्य जिसमें पहले से एक औरत मौजूद हो। अगर तुम उसे सचमुच स्वीकार करना चाहते हो तो पहले उसे त्याग दो। आवाज में नरमी थी, पर स्वर में जिद साफ झलक रही थी। शोभा हमेशा से लालची और घमंडी रही थी, और आज भी वही एक मासूम की खुशियां निगलने आई थी। जो व्यक्ति उसे कभी जहर लगता था, अब वही उसे भाने लगा था। विक्रमादित्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। शोभा उठी और जाते जाते बोली कि अभी घर में कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। विक्रमादित्य कुछ पल के लिए वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां थीं। मन और मस्तिष्क के बीच लड़ाई चल रही थी। शोभा के ढंग ने इस उलझन को और भी गहरा कर दिया था। दोपहर की तेज धूप में जब वह थके कदमों से घर पहुंचा तो हवा की ठंडक ने बाहरी गर्मी को थोड़ी देर के लिए कम कर दिया, पर घर का सन्नाटा भारी लगने लगा। बैठक में फैली खामोशी उसके मन पर दस्तक देने लगी। बहन जी, उसने धीरे से आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक नौकरानी वहां से गुजरी। विक्रमादित्य ने फौरन पूछा, सुनो, बहन जी कहाँ हैं? नौकरानी ने आदर से बताया कि रुक्मिणी देवी कुछ देर पहले अपने घर गई हैं।
उसने बस हम्म कहा और फिर पूछा कि और मेरी पत्नी। उत्तर मिला कि वह अपने कमरे में है। वह धीमे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार धीरे से खोला तो जो दृश्य देखा वह पल भर को उसे स्तब्ध कर गया। उसकी पत्नी खामोशी से चारपाई पर बैठी कपड़े ठीक कर रही थी। आंखों में थकी नींद की नमी और चेहरे पर हल्का सुकून था, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। द्वार की आहट से उसने पलट कर देखा और विक्रमादित्य को देखकर कपड़े जल्दी जल्दी समेटने लगी। वह चुपचाप उसके पास आया, बिना किसी भाव या सवाल के, बस एक ठंडा सा इरादा लिए। बिल्कुल पास आकर उसने कहा, सुनो। आवाज इतनी नजदीक से आई कि वह घबरा गई और 2 कदम पीछे हो गई। सांसें तेज हो गईं। विक्रमादित्य ने उसका बाजू पकड़ा, नरमी के साथ लेकिन जरा कठोरता से, और उसे सामने कर दिया। उसे अपना अधिकार चाहिए, अभी और इसी समय। वह घबरा गई। क्या हो गया है आपको? तबीयत ठीक है? वह कुछ और कह पाती, उससे पहले ही विक्रमादित्य ने उसके माथे का पसीना देखा और कड़वी मुस्कान के साथ बोला कि इतना डर क्यों रही हो? हर पत्नी अपने पति का अधिकार देती है, तुम कोई अलग तो नहीं हो। उसके स्वर में बेरहमी थी, जैसे उसके भीतर का हर एहसास मर चुका हो। वह कुछ बोल ना सकी, बस कांपती नजरों से उसे देखती रही। धीरे धीरे वह और करीब आया और बिना सोचे उस मासूम को पीड़ा देने लगा। उसने तय कर लिया था कि वह उसे त्याग देगा, लेकिन उससे पहले उसे हासिल जरूर करेगा, यह जाने बिना कि उसके मन में यह भावना भगवान ने ही डाली थी। उस मासूम ने एक शब्द नहीं कहा था। अगली दोपहर जब छाया पूरी तरह नहीं ढली थी, विक्रमादित्य फिर से रामनाथ के घर पहुंचा। कल से बेचैनी थी, एक अनजानी सी उलझन जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। वह कुछ सोचकर बैलगाड़ी से उतरा और जब द्वार की ओर बढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। द्वार आधा खुला था। मन ने एक अजीब सा संकेत किया। वह अंदर गया। हर चीज शांत थी, लेकिन तभी बैठक से आती धीमी आवाजों ने उसके कदम रोक लिए। अजीब आदमी है, कहता है उससे विवाह करेगा। यह आवाज शोभा की थी। विक्रमादित्य धीरे से बैठक की ओर बढ़ा। सामने शोभा किसी से बात कर रही थी। उसकी पीठ विक्रमादित्य की ओर थी। वह कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोल रही थी, अरे उसकी क्या हैसियत है? वह तो कब से उसे गीता के हवाले कर चुकी है, अब भी मेरे पीछे पड़ा है। खुद को क्या समझता है? चेहरे से बूढ़ा लगता है और स्वभाव से भी। उसे तो वैसे भी उससे घिन आती है। विक्रमादित्य वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, मन जैसे किसी ने चीर दिया हो। फिर शोभा बोली कि हां, वह सुंदर है, पर वह पुरुष गीता जैसी लड़कियों के लिए ही बना है। उससे विवाह करना ही नहीं था, बस बहाना बना दिया कि बैलगाड़ी खराब हो गई थी। असल में तो वह खुद ही भागी थी। विक्रमादित्य मुड़ा, मन भारी हो चुका था। पांव खुद ब खुद बाहर की ओर बढ़ चले। द्वार खुला रह गया था, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। द्वार पार करते समय उसने आखिरी बार उस आंगन को देखा जिसे वह सच्चाई का मंदिर समझता था। अब वहां की हर दीवार जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके कदमों की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद जमीन भी उस दर्द को महसूस नहीं कर पाई। वह काफी देर तक गलियों में भटकता रहा और थक हार कर अपने घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही जो खबर उसे मिली, उसने उसे अनजाने में ही बेचैन कर दिया। कदम खुद ब खुद कमरे की ओर बढ़ते चले गए और जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसका मन बेकाबू सा धड़कने लगा। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि गीता चारपाई पर बेहोश पड़ी है। चेहरा पीला, सांस धीमी और माथे पर पसीने की नमी। उसके पास रुक्मिणी देवी बैठी थी, जिनके चेहरे पर चिंता और थकान दोनों साफ झलक रही थी। जैसे ही उनकी नजर द्वार पर पड़ी, वह उठी और नरमी से बोली कि चलो बाहर आओ। स्वर मुलायम लेकिन साफ था। वह बेमन से उनके पीछे चल पड़ा। दोनों बैठक में एक तख्त पर बैठ गए। कुछ पलों की सन्नाटे के बाद रुक्मिणी देवी ने उसकी तरफ गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा तक झांक रही हो। क्या तुम्हें पता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा उपकार किया है? उनकी आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे मन को छू रही थी। वह कुछ नहीं बोला, बस निगाहें झुकाए बैठा रहा। विक्रमादित्य, वह केवल तुम्हारी बहन नहीं, एक औरत होने के नाते भी तुमसे बात कर रही हूं। हम औरतें नाजुक होती हैं, लेकिन प्रेम में बहुत मजबूत होती हैं। गीता जैसी लड़की को तुमने केवल एक निर्णय से जीवन दी है। उन्होंने गहरी सांस ली। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, न हालात न समय, पर जो लोग हमारे करीब होते हैं वही हमारी परीक्षा भी होते हैं और भगवान की दी हुई देन भी। तुम्हारे पास आज एक ऐसी पत्नी है जो कुछ नहीं कहती, कोई शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप सब कुछ सहती है।
रुक्मिणी देवी की आंखें भीग गईं। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है, लेकिन साथ ही कृतज्ञता भी देखी है। उसने तुम्हें मन से स्वीकार किया है, उस मन से जिसे तुमने कई बार तोड़ा है। विक्रमादित्य अब भी खामोश था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। तुम पुरुष हो, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन शक्ति का मतलब केवल गुस्सा नहीं होता। किसी की कमजोरी को ढाल लेना भी शक्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुम में सबसे अच्छा वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। रुक्मिणी देवी की आवाज अब भी थकी हुई लेकिन प्रभावशाली थी। कभी एक बार खुद को उस लड़की की जगह रखकर देखो। कैसी होगी वह बेबसी जब कोई तुम्हारा ना हो और जिससे उम्मीद हो वही भी बेरुखी दिखाए। कुछ देर बाद विक्रमादित्य ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक नमी थी और चेहरे पर खामोश शर्मिंदगी। रुक्मिणी देवी ने उसका कंधा थपथपाया। अब भी समय है, उसके मन को जीत लो, वरना एक दिन तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे अगर उसे खो दिया। वह धीरे से उठा। निगाहें उस द्वार की तरफ दौड़ी जहां गीता खामोशी से सो रही थी, जैसे पहली बार वह उसे मन से देख रहा हो, केवल आंखों से नहीं। रात के 10 बजे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी। एक कोने में रखा दीपक धीमी पीली रोशनी फैला रहा था। वह द्वार पर रुका, कुछ पल ठहरा, जैसे खुद को भीतर जाने से पहले समेट रहा हो। फिर धीरे से अंदर दाखिल हुआ। गीता चारपाई पर बैठी थी, घुटनों पर चादर ओढ़े गुमसुम सी। द्वार की आहट पर उसने चौंक कर सिर उठाया, उसे देखा। हल्की सी आश्चर्य चेहरे पर आया, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह धीरे धीरे उसके पास आया और झिझकते हुए उसके पास बैठ गया। अब तबीयत कैसी है? उसकी आवाज में पहली बार एक सच्ची नरमी और शिकायत से मुक्त अपनापन था। वह उसकी तरफ देखकर धीमे से बोली कि अब काफी अच्छी है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। वह चौंक गई। उसकी आंखें उसके चेहरे पर जा ठहरी। विक्रमादित्य ने उसकी उंगलियां थामी रखी, जैसे इस स्पर्श से अपने सारे पछतावे धो देना चाहता हो। मैं बहुत बुरा इंसान था, शायद अब भी हूं, लेकिन एक बात समझ गया हूं, तुम्हारे जैसी लड़की का मन दुखाना पाप है, बहुत बड़ा पाप। वह चुपचाप सुनती रही। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें वह सम्मान, वह विश्वास, वह सुरक्षा नहीं दी जो तुम्हारा अधिकार था। तुमने कभी शिकायत नहीं की, बस सब सहा और मैं अपनी ही जिद में उलझा रहा। उसकी आंखें भीगने लगीं। लेकिन तुमने हर बार मेरे कठोर व्यवहार के बावजूद मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस दिन मेरे लिए खड़ी रही जब तुम्हें केवल अपना दर्द देखना चाहिए था। मेरा व्यापार, मेरा सम्मान, मेरे परिवार का सम्मान, सब बचा लिया तुमने। वह हल्के से बोली कि उसने बस वही किया जो उसे करना चाहिए था। नहीं, तुमने वह किया जो केवल एक समझदार पत्नी, एक महान इंसान ही कर सकती है। शोभा जैसी लड़कियां केवल दावे करती हैं, समय आने पर सबसे पहले वही मुंह फेरती हैं। वह रुका, फिर धीरे से मुस्कुराया। और तुम मेरी खुशकिस्मती हो। अगर भगवान ने तुम्हें मेरे भाग्य में लिखा तो मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूं। वह शर्म से नजरें झुका गई। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। अब मैं कुछ और कहना चाहता हूं। उसने नरमी से उसकी ठोड़ी थामी और उसकी आंखों में देखा। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मन से, पूरी सच्चाई से, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू अब मेरी जिम्मेदारी हो। वह मुस्कुराई और बोली कि काफी देर कर दिया आपने। वह हंस पड़ा। पहली बार उसकी हंसी में सुकून था और वह अपनी आंखों में पहली बार विश्वास लिए उसे देख रही थी। एक नई शुरुआत, एक नया सफर, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ। जो धोखे और षड्यंत्र से शुरू हुआ था वह अब सच्चे प्रेम में बदल चुका था। गीता की मासूमियत और त्याग ने विक्रमादित्य के कठोर हृदय को पिघला दिया था, और शोभा जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रही थी वह खुद ही अपनी चालाकी में फंस गई थी।